हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और गुड मॉर्निंग, ये हो चुका है सुबह 9:30 का टाइम। और हम औरतों की जो दिन की शुरुआत है ना, घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने से ही होती है। हाँ, मैं मानती हूँ आजकल के जो दिन हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आलस भरे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह-सुबह के टाइम मतलब 7 बजे से मैं उठ गई थी और 8:30 बजे तक मैंने अपनी बेटी को नाश्ता वग़ैरह बनाकर दे दिया था। कपड़े वग़ैरह वॉश करके डाल दिए थे और बस घर जो है वो मेरा एकदम से चमक रहा है। और इतनी खुशी होती है ना कि आपका आस-पास का वातावरण जब इतना सुंदर हो ना, इतना मतलब घर जो है वो अच्छे से मैनेज होना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गर्मी के दिन है ना, नहा भी लिया था जल्दी-जल्दी। और सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि घर तो हम मैनेज कर ही लेते हैं और बाकी कामों के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नहा धोकर आ गई थी मंदिर में और कर ली अपनी पूजा पाठ। और मुझे ना जल्दी-जल्दी वाले पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये है कि आराम से थोड़ी देर 5-10 मिनट लगें और थोड़ा भजन वगैरह बोलूँ और इसके बाद आ जाऊँगी किचन में। तो हस्बैंड की सुबह काफ़ी देर से होती है, बस इसी कारण से ना बहुत सी चीज़ें जो हैं ना वो मतलब करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू। अच्छा, आप लोग बताइए कि गर्मी हो या सर्दी हो, आप लोगों का भी ये फ़ेवरेट ही होगा जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। सो जिसने गैस कर लिया है ना, वो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए एक मतलब आपका नेक्स्ट व्लॉग में नाम ज़रूर ले दूँगी। तो यहाँ पे अभी अदरक लहसुन छिला है और जो पहले का थोड़ा-सा मसाला बचा हुआ था ना, वो सुबह मेरी बेटी जब गई है ना, तो सुबह-सुबह सब समझ सकते हो 6 साढ़े 6 बजे मेरे घर में आज सीटियाँ बजनी शुरू हो गई थी। तो आलू का पराठा आज दिया था उसको बनाकर। यहाँ पे हस्बैंड का के लिए और अपने लिए और बेटे के लिए बनाऊँगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। खूब सारा मिर्ची डाल दिया है। रेड चिल्ली जो है वो गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं खाने का। एक्चुअली मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, अगर खाने का मन हो तो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद डाल दिया है खूब सारा धनिया, आधा प्याज ले लिया है बिकॉज़ हस्बैंड है हरियाणा वाले, तो उनको चाहिए होता है धनिया पाउडर वाला आलू का पराठा। बट मेरा और उनका टेस्ट ना यहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो जाता है। बट अभी ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनकी मुझको पसंद आने लगी और मुझे उनकी पसंद आने लगी हैं। तो आधा प्याज कट कर दिया है, थोड़ा-सा डाल दिया है मैंने यहाँ पे अजवाइन, अमचूर डालना बिल्कुल नहीं भूलना। और उसके बाद डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा। तो बस फ़ालतू के और भी मतलब एक्स्ट्रा मसाले वग़ैरह कुछ ऐड नहीं करती हूँ। यहाँ पे एक चुटकी बस डाला है गरम मसाला, वो भी हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाला है। और लास्ट में डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर भूल जाओ ना, तो इसको जब आटा आप लगाओ ना, तो तब भी इसको डाल सकते हो। और लास्ट में डाल दिया है नमक। तो आटा जो था मैंने वो गूँथ लिया था और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए अपने बेटे का, बिकॉज़ वो सुबह-सुबह उठा तो उससे लगी थी मतलब अ, बोला था कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो उस टाइम मैंने उसको दे दिया था दूध और बिस्किट। और इसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से पराठे बनाने के लिए। और हस्बैंड का ना मतलब डेली रूटीन अब ऐसा हो गया है ना, क्योंकि वो ना ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं। मतलब परेशानियाँ तो लाइफ में देखिए ये लगी ही रहती हैं, लेकिन वही है ना कि जो इंसान परेशानियों से लड़कर आगे बढ़े ना, असली जो कह सकते हैं ना, वही इंसान जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। और दूसरा रही बात कि दूसरों को दुःख बताने की बात, तो दूसरों को दुःख बताने से ना लोग मज़ाक ही उड़ाते हैं आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। सामने आपके बन के रहेंगे और पीछे से आपका मज़ाक उड़ाएँगे। सो पैसे के बिना तो कोई लाइफ है ही नहीं। बट हस्बैंड लगे हुए हैं हाथ पैर मारने के लिए, बिकॉज़ जॉब का थोड़ा-सा उनका ऐसा ही चल रहा है। सो ये बातें तो छोड़िए, हमने अभी अपना आलू का स्टफ़्ड पराठा बना लिया है। और जिसको खाना है ना, मेरे को ज़रूर बता देना, उसको मैं ज़रूर भेज दूँगी। और वही मैं बोल रही थी कि मेरा तो ये ऑल टाइम फ़ेवरेट है। और हस्बैंड को ना पराठा वग़ैरह से कोई मतलब नहीं रहता है, उनको सादा खाना चाहिए, रोटी चाहिए, प्याज़ चाहिए, चटनी चाहिए, लस्सी चाहिए, उनका खाना सिर्फ़ ये होता है। लेकिन मैं रही
मतलब अपनी मम्मी कह सकते हो ना कि जो जब हम अपनी मम्मी के घर में रहते हैं ना, तो जो चीज़ें पसंद होती हैं ना वही ही खाई जाती हैं। तो मुझे चाय बोल दो, सब्ज़ी बोल दो, पराठे बोल दो, मेरे तो यही हमेशा के फ़ेवरेट हैं। हाँ, मतलब रोज़-रोज़ छोटी-मोटी मतलब लड़ाइयाँ बहस इस चीज़ पे होती रहती है, लेकिन वही है ना कि जब वो नहीं बदल सकते अपनी आदतें, तो मैं क्यों ही बदलूँ। हाँ, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन ना मतलब कह सकते हो कि मुझे ना ज़ुकाम हो रखा है, और गर्मियों का जो ज़ुकाम है ना वो इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, ना तो आपको फ़ीवर फ़ील होता है, ऐसा ना घुटा-घुटा सा फ़ील होता है, ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं क्या ही हो गया गले में। और यहाँ पे बच्चों को भी ना मतलब मेरे पास ही सोते हैं, तो बेटा यहाँ पे बैठा हुआ था, उसको भी मैंने थोड़ी-सी चाय दे दी और आधा पराठा, मतलब उसका छोटा-सा पराठा बनाया था वो दे दिया है। तो पराठा एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। और इसके बाद जब हस्बैंड घर पे रहें तो काम तो देखिए ख़त्म होता ही नहीं है। तो उनके लिए बनाया है यहाँ पे ठंडा-ठंडा रायता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। सबसे पहले मैंने जो दही है ना उसमें काला नमक और हल्का सा गरम मसाला, हल्की सी लाल मिर्च और खीरे को ना घस के डाल दिया था, और लास्ट में डाल दी धनिया पत्ती। तो यहाँ पे इनका खाना बिना तारक मेहता के होता ही नहीं है। और सिर्फ़ मतलब टोटल गिन के मैंने 5 पराठे बनाए थे, जिसमें कि मतलब हस्बैंड का लंच बोल लो या फिर नाश्ता बोल लो, उनका एक साथ ही होता है, क्योंकि उनको बस नाश्ता करने के बाद ना चाहिए होता है अपने लिए मैंगो शेक। तो यहाँ पे ना बेटी आ गई थी स्कूल से, और उसको खाना था ठंडा-ठंडा मैंगो, तो मैंने उन दोनों बच्चों के लिए ये दे दिया था कट करके। बस ये सब करते-करते देखो बज गए 4, और हमारा ऑलमोस्ट जो कह सकते हो कि दोपहर का जो लंच था ना वो पता क्या था? मैंगो शेक ही था वो। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ना वो पढ़ने आ चुके थे, और मेरा ट्यूशन टाइम स्टार्ट हो गया था, तो आज आपको छोटे-छोटे अपने बच्चे दिखा देती हूँ। मतलब आज वो जो लड़की थी उसने करवाई थी सुंदर कटिंग करवाई थी, और ये जो था ये मेरी दीदी का बेटा, ये भी मेरे से पढ़ने आता है। और एक और स्टूडेंट आया है जिसको सीखनी है पंजाबी। जिसको पंजाबी में इंटरेस्ट है ना, सो वो कमेंट ज़रूर करना, मुझे पंजाबी बहुत ही अच्छी आती है। सो सुन लो, मैं सुना रही हूँ। बोले गग्गे पैरी बिंदी गा बोले, लल्ले पैरी बिंदी ला बोले, जज्जे पैरी बिंदी जा बोले, खके पैरी बिंदी खा बोले, फफे पैरी बिंदी फा बोले। उसके बाद गए थे हस्बैंड, बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, और मेरे फेवरेट दही के गोलगप्पे ले आए थे। तो हम लोग ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गोलगप्पा जिस जिसको दही का पसंद है ना, मतलब जब भी गोलगप्पा सामने आ जाए ना तो कैमरे के आगे जो होता है होने दो। और इसके बाद पिया ठंडा ठंडा गोलगप्पे का पानी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।